अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे महदी के बेटे हादी, जो महदी के बाद चौथे हुक्मरान मुकर्रर हुए अब्बासिया दौर हुकूमत के, और इसने सिर्फ एक साल, महज एक या सवा साल की हुकूमत की है, जो कि 785 ईस्वी से लेके 786 ईस्वी तक थी। तो आइए चलते हैं, वीडियो में इसके हवाले से बात करेंगे। अपने अपने वालिद की वफ़ात के बाद 785 में अल-हादी ने अनान हुकूमत संभाली। अपने वालिद की वफ़ात के वक्त हादी जरहान में एक मुहिम में मसरूफ़ था, और इसकी गैर मौजूदगी में इसके भाई हारून रशीद ने इसकी बैयत ली और अतराफ़ व अकनाफ में अपने वालिद की वफ़ात की खबर पहुंचा दी। 20 दिन बाद जब वापस अल-हादी बगदाद पहुंचा तो इसने आते ही हुकूमत संभाली, और मलका खिजरान की ख्वाहिश थी कि मेहदी अपने बेटे हादी के बजाय हारून रशीद को अपना वली अहद मुकर्रर करे। तो नाजरीन, यहाँ अगर हम खिजरान की बात करें, जो मलका खिजरान हैं वो महदी की बीवी हैं और हादी और हारून रशीद की माँ हैं, जिनसे शादी महदी ने अपनी मर्ज़ी से, अपने वालिद की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जो दूसरी शादी की थी, वो उनका नाम मलका खिजरान है, जिनका ज़िक्र हमने पिछली वीडियो में भी किया है। तो उनकी ख्वाहिश थी कि हादी अपने बेटे महदी को नहीं, हारून रशीद को वली अहद मुकर्रर करें, लेकिन अचानक महदी की वफ़ात की वजह से ऐसा ना हो सका, और जब महदी वफ़ात पा गए तो हादी उनका जानशीन मुकर्रर हुआ। हादी अपने वालिद के मुकाबले में ज़रा सा सख्त मिजाज था, चुनाचा अहले बैत के एक फ़र्द हसन इब्न अली ने इसके दौर में बगावत कर दी, और अहले मदीना ने इसके हाथ पर बैयत करना भी शुरू कर दी। इन्होंने गवर्नर मदीना जो था उसके घर पे मुहासरा किया। फ़रीक़ैन के दरमियान झड़पें हुई, जिसमें वली अहद मारा गया। अल-हादी ने बहुत जल्द इन वाक़यात पर काबू पा लिया, लेकिन हसन इब्न अली के एक भाई मिस्र और मराकश चला गया, और वहाँ उसने जाके इदरीसी हुकूमत की बुनियाद रखी। जजीरा में हमज़ा बिन मालिक ख़ज़ाई ने बगावत कर दी, और वहाँ के हाकिम मंसूर बिन ज़ियाद ने शिकस्त खाई, लेकिन बाद में उमर के अपने ही आदमियों ने उसे मरवा डाला, और इस तरह इस बगावत का ख़ात्मा हो गया। मौरख़ीन ने इसकी सीरत और किरदार के बारे में बहुत कम लिखा है, क्योंकि इसके दौरे हुकूमत बहुत कम था, तो इस वजह से इसके बारे में कम लिखा है। अगरचे ये मिजाज का बहुत सख्त था, लेकिन उमूर हुकूमत से, उमूर सल्तनत से बिल्कुल गाफिल नहीं रहता था, और बाकी अपने जो इनके पहले हुक्मरान गुजरे थे उनकी तरह ज़हीन और फयाज भी था। दरबार में क़वायद व ज़वाबित पर इंतहाई सख्ती से अमल करवाता, लेकिन प्राइवेट मजालिस में खुशतबा और पुरतकल्लफ था। अल-मेहदी की वसीयत के मुताबिक हादी के बाद हारून रशीद को वली अहद होना था, लेकिन हादी अपने बेटे जाफ़र को वली अहद मुकर्रर करना चाहता था। तो इसलिए इसने अपने भाई हारून रशीद पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाना शुरू कर दिया। हारून रशीद शायद वली अहद से दस्तबरदार हो जाता, लेकिन यहया बरमकी के हौसला देने पर वो इस बात पर डटा रहा। इसी कशमकश में अल-हादी की वफ़ात हो गई और उसका रास्ता खुद ब खुद साफ़ हो गया। नाजरीन, अगर यहाँ हम बात करें यहया बरमकी के बारे में, तो यहया बरमकी, हमारी पिछली वीडियो में हमने उनके बारे में इसके ऊपर बात की थी। यहया बरमकी असल में हारून रशीद और हादी के मुअल्लिम थे, जिसके ऊपर मलका खिजरान ने बहुत इनामात, जिनके ऊपर बहुत फयाजी और जिनके ऊपर बहुत एहसानात किए थे। इस वजह से उनका असर रसूख इनकी फैमिली में बहुत ज़्यादा था। तो ये वही यहया बरमकी हैं जिन्होंने उनको कहा कि आप डटे रहो और बाद में आप अपनी बात पे कायम रहो। 15 रबीउल अव्वल 170 हिजरी यानी 786 ईस्वी में अचानक अल-हादी की वफ़ात हो गई, और मरने से पहले अल-हादी ने हारून रशीद को वली अहद तस्लीम कर लिया। इस तरह इनके दरमियान के जितने इख्तलाफात थे वहीं ख़त्म हो गए। तो नाजरीन, इस वीडियो में हमने अल-हादी के बारे में आपको बताया। अगले आने वाली हमारी किस्त में हम बात करेंगे हारून रशीद की हुकूमत के बारे में, और हारून रशीद ने किस तरह हुकूमत चलाई, इसकी हुकूमत में क्या क्या अच्छे काम हुए, क्या बुरे काम हुए। जो भी तारीख़ में हम जमा कर पाएंगे, हमारे पास जो भी होगा वो हम आपके सामने पेश करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। अल्लाह हाफ़िज़।